बहुत समय पहले की बात है कि एक लड़की प्रिया अपने पिता और अपनी सौतेली माँ कंजना के साथ एक खूबसूरत घर में रहती थी। कंजना की एक सगी बेटी भी थी जिसका नाम पायल था। प्रिया के पैदा होने के फौरन बाद ही प्रिया की माँ की मौत हो गई थी, जिसके बाद प्रिया के पिता ने दूसरी शादी की थी। प्रिया के पिता शुरू ही से प्रिया से नफरत करते थे। उनको प्रिया बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। प्रिया की सौतेली माँ कंजना भी प्रिया पर बहुत जुल्म करती थी और उससे सारे घर के काम करवाती थी। वो प्रिया से बर्तन धुलवाती थी, झाड़ू लगवाती थी और खाना भी बनवाया करती थी। एक दिन प्रिया अपने घर के सारे काम खत्म करके अपने कमरे में बैठकर किताब पढ़ रही थी कि कंजना उसके कमरे में आकर उससे कहती है, तुम क्या हर वक्त आराम करती रहती हो? घर के कुछ काम काज भी कर लिया करो, खाली मुफ्त में बैठकर रोटियां तोड़ती रहती हो। अच्छा सुनो, आज मेरी बहन आएगी, तुम उसके लिए पनीर की सब्जी बना लेना। और पायल अभी सो रही है, जब वो उठे तो उसका ध्यान रखना। मैं अपनी बहन के लिए जरा बाजार से कुछ मिठाई खरीदने जा रही हूँ। अब उठो, घर के कितने काम पड़े हुए हैं वो करो, और हाँ, खाना बनाना मत भूलना। ये कहकर कंजना मिठाई खरीदने चली जाती है। प्रिया को कंजना की बात माननी ही पड़ती है, क्योंकि उसके अलावा उसके पास और कोई चारा नहीं होता। प्रिया अपनी किताब अपने बेड पर रख जाती है और घर के कामों में मसरूफ हो जाती है। सबसे पहले वो पूरे घर की सफाई करती है, फिर कपड़े धोने के बाद किचन में आकर पनीर की सब्जी बनाना शुरू कर देती है। 20 मिनट के बाद पनीर की सब्जी बनकर तैयार हो जाती है और अभी वो पूरियां बनाने के लिए चूल्हे पर कढ़ाई रखती ही है कि उसे डोर बेल की आवाज सुनाई देती है। वो फौरन दरवाजा खोलने के लिए जाती है। दरवाजा खोलकर देखती है तो उसे एक बुढ़िया नजर आती है। वो बुढ़िया प्रिया से कहती है, बेटी, तुम्हारे घर में कुछ खाने के लिए है? मैंने पिछले 2 दिन से कुछ नहीं खाया। प्रिया को उस बुढ़िया पर बहुत तरस आता है। प्रिया उस बुढ़िया से कहती है, जी अम्मा जी, अंदर आकर बैठे, बाहर बहुत ठंड है, मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म खाना लेकर आती हूँ। शुक्रिया बेटी, मेरी दुआ है कि तुम हमेशा खुश रहो। ये कहकर बुढ़िया प्रिया के साथ घर के अंदर आ जाती है। प्रिया बुढ़िया को डाइनिंग टेबल पर बिठाती है और कहती है, अम्मा जी, आप यहाँ पर आराम से बैठिए, मैं अभी आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। ये कहकर प्रिया किचन में आती है और गर्मा गर्म पनीर की सब्जी पूरियां बनाकर बुढ़िया को खाने के लिए दे देती है। अरे वाह बेटी, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। तुमने पनीर की सब्जी और पूरियां बहुत अच्छी बनाई हैं। अम्मा जी, पेट भर कर खाएं। बुढ़िया अपनी पूरियां और पनीर की सब्जी खत्म करती है और प्रिया से कहती है, अच्छा बेटा, मैं चलती हूँ। तुमने मुझे खाना खिलाकर मेरे दिल से बहुत दुआएं ली हैं। अच्छा, अपना ख्याल रखना। ये कहकर बुढ़िया घर से जाने लगती है। प्रिया बुढ़िया को घर के गेट तक छोड़कर आती है। वापस आती है तो उसे किचन में से पायल के रोने की आवाज आती है। वो फौरन दौड़कर किचन में जाती है और देखती है कि पायल ने गरम कढ़ाई को हाथ लगाया होता है, जिसकी वजह से उसका हाथ जल जाता है और वो दर्द से चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है। इतनी देर में कंचना और उसकी बहन भी वहां पर पहुंच जाती हैं। कंचना जब अपनी बेटी को दर्द से चिल्ला चिल्ला कर रोते हुए देखती है तो उसे प्रिया पर बहुत गुस्सा आता है। कंचना प्रिया से कहती है, ऐ नादान लड़की, तुझे खाली एक जिम्मेदारी दी थी, वो भी तुझसे सही तरह से नहीं हुई। ऐसी तो सारा दिन फारिग बैठी रहती है और जैसे ही कोई काम कह दो तो इनसे तो कुछ होता ही नहीं है। मुझे पता है ये सब तूने जानबूझ कर किया है। तुम्हें मैं जरा सा घर का काम क्या कह देती हूँ तो तुम अब इस बात का बदला मेरी बेटी से लोगी। मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया, बल्कि तुम चुप करो, तुम्हारे साथ तुम्हें बाद में देखती हूँ। अब इसके बाद कंचना अपनी बहन से कहती है, सिमरन, तुम पायल को लेकर हॉस्पिटल जाओ और इसका चेकअप करवाओ, मैं एक छोटा सा काम करके आती हूँ। सिमरन पायल को लेकर चली जाती है। जैसे ही वो यहाँ से चली जाती है, कंचना उसी कढ़ाई की गरम तली
प्रिया के ऊपर डाल देती है। माँ, आप ऐसे क्यों कर रही हैं? मैं सच बोल रही हूँ, मैंने जानबूझकर ये सब नहीं किया। अभी तुम्हें समझ आई मेरी बेटी पर क्या गुजर रही होगी? अब तुम इसी गरम तेल में जलकर मर जाओ। मैं तो अपनी बेटी के पास जा रही हूँ। प्रिया को बहुत दर्द हो रहा होता है और उसके सारे बाल और चेहरा भी जल गया था। ये क्या हुआ? मेरे तो सारे बाल जल गए हैं और मेरा चेहरा भी। मैं तो कितनी बदसूरत लगती हूँ। अब तो मैं किसी को भी अच्छी नहीं लगूंगी। अभी वो किचन में बैठकर रो ही रही होती है कि उसे डोरबेल की आवाज सुनाई देती है। उसे लगता है कि शायद उसकी अम्मी और पायल आए होंगे, तो वो दरवाजा खोलने के लिए जाती है। जैसे ही वो दरवाजा खोलती है, दरवाजे पर वही बुढ़िया होती है जो सुबह उसके घर खाना खाकर गई थी। वो बुढ़िया प्रिया को देखती है और उससे पूछती है, बेटी, ये तेरी हालत किसने की? प्रिया रोते रोते बुढ़िया को सारी कहानी सुनाती है। फिर बुढ़िया उसको कहती है, अच्छा बेटी, अब रोना बंद करो, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ खास है। वो प्रिया को थोड़ा सा पानी पीने के लिए देती है। प्रिया जैसे ही वो पानी पीती है तो वो हैरान हो जाती है। उसके बाल और चेहरा पहले से ज्यादा खूबसूरत हो चुके होते हैं। प्रिया बुढ़िया से पूछती है, ये कैसे? बुढ़िया जवाब में कहती है कि बेटी, तुमने सुबह मेरी मदद की थी। तुम एक बहुत ही अच्छी लड़की हो और ये जो पानी तुमने पिया है वो जादुई पानी है, जिससे तुम्हारा चेहरा और तुम्हारे बाल फिर से बिल्कुल ठीक हो गए हैं। और बेटी, तुम्हें एक राज की बात बताऊं, तुम्हारे बाल जादुई हैं। यानी अगर तुम अपने थोड़े से बाल काट कर अपनी हथेली पर रखो तो जो चीज तुम मांगोगी तुम्हें मिल जाएगी। ये सब कहकर बुढ़िया वहां से गायब हो जाती है और प्रिया अपने नए जादुई बाल लेकर बहुत खुश हो जाती है। अभी प्रिया अपने जादुई बालों के ख्यालों में गुम होती है कि इतने में कंजना और पायल घर में वापस आ जाती हैं। जैसे ही कंजना प्रिया को देखती है तो कहती है, ऐ लड़की, तू अब तक जिंदा है। मुझे तो लगा था कि तू मर खप चुकी होगी। और ये तुम्हारे बाल इतने चमकदार कैसे हो गए हैं? अम्मी, ये जादुई बाल हैं और इनसे जो भी ख्वाहिश मांगूंगी वो पूरी हो जाती है। कंजना सोच में पड़ गई। वाह, जादुई बाल! इससे तो फिर मैं भी अपनी ख्वाहिशें पूरी कर सकती हूँ। जादुई बालों का सुनकर कंजना के दिल में लालच पैदा हो जाती है और वो प्रिया से अच्छे से बात करने शुरू हो जाती है। अरे प्रिया, मेरी बेटी, मुझे माफ कर देना। मैंने अभी तक तुमसे बहुत ही बुरा बर्ताव किया। मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। अब मुझे माफ कर दो। प्रिया ने कंजना को माफ कर दिया। अब कंजना प्रिया से कहने लगी, जरूर मेरी प्रिया को बहुत भूख लगी होगी। अब मैं अभी तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। 2-3 दिन कंजना ने प्रिया को बहुत ध्यान में रखा और रोजाना उससे अपनी कोई न कोई ख्वाहिश भी पूरी करवाती। एक रात कंजना ने सोचा कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि मैं एक ही बार में प्रिया के सारे बाल काट लूं और एक ही बार में मेरी सारी ख्वाहिशात पूरी हो जाएं। उस रात वो कैंची लेकर प्रिया के कमरे में गई और उसके बाल काटने की कोशिश की कि प्रिया के जादुई बालों ने एकदम से कंजना के हाथों को बांध दिया और एकदम प्रिया की आंख खुल गई और उसने देखा कि कंजना के हाथ उसके बालों से बंधे हुए थे। उसने प्रिया से कहा कि अपने जादुई बालों से बोले कि मुझे छोड़ दे, मैं फिर कभी दोबारा ऐसे नहीं करूंगी। प्रिया अपने बालों से कहती है कि मेरी माँ के हाथ छोड़ दो। तभी प्रिया के जादुई बाल प्रिया का हुक्म मानते हुए कंजना के हाथों को छोड़ देते हैं और इसके बाद कंजना वादा करती है कि वो प्रिया के साथ हमेशा प्यार से रहेगी। और इसके बाद प्रिया और उसकी सौतेली माँ की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है और फिर वो दोनों हंसी खुशी सारी जिंदगी साथ गुजारती हैं।